भारत के हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों में बसे एक छोटे से आदिवासी गांव कुरुंधा में केशव नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी। छोटा सा मिट्टी और बांस से बना झोपड़ा जिसकी छत सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी। गांव में बिजली, सड़क या पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं थी। मगर इन कठिन हालातों के बीच भी केशव का दिल बहुत बड़ा था। केशव बचपन से ही जिज्ञासु था। जब उसके उम्र के दूसरे बच्चे खेल में खोए रहते, तब वह जंगल के पेड़ पौधों, नदी की धाराओं और पंछियों की आवाजों को समझने की कोशिश करता। उसकी मां अक्सर कहती, केशव, तू बाकी बच्चों जैसा नहीं है, तेरे भीतर कुछ अलग है। परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दिन भर जंगल से लकड़ी, शहद या औषधीय जड़ी बूटियां लाकर बेचते और कुछ रुपए कमाते। मां खेतों में दूसरों के यहां काम करती। इतने संघर्षों के बावजूद घर में कभी भूखों सोना नहीं पड़ता, क्योंकि जंगल ही उनका सहारा था। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। जर्जर इमारत, टूटी खिड़कियां और मुश्किल से 2 शिक्षक। केशव को पहली बार जब किताब मिली तो उसने उसमें छपे चित्रों को बड़े गौर से देखा। किताबों में लिखा हर अक्षर उसे किसी जादू जैसा लगता। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया, पर पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसके पिता कहते, केशव, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के काम है, तू हमारी तरह जंगल में मेहनत कर, यही तेरे काम आएगा। मगर मां हमेशा उसका साथ देती। वह कहती, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गांव से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर थी। रोजाना नंगे पांव पहाड़ों और कच्ची पगडंडियों से होकर जाना पड़ता। बारिश के दिनों में रास्ता कीचड़ से भर जाता। कई बार नदी पार करनी पड़ती, मगर केशव ने कभी हार नहीं मानी। अक्सर वह जंगल से मिले बांस या लकड़ी से छोटे छोटे खिलौने बनाता और उन्हें बेचकर कॉपी कलम खरीदता। गांव के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, किताब पढ़कर क्या करेगा, पेट तो जंगल से ही भरेगा। लेकिन केशव अपने सपनों को दिल से लगाकर चलता रहा। स्कूल में एक नए शिक्षक आए, मिश्रा सर। उन्होंने देखा कि केशव बाकी बच्चों से अलग है। उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। सर ने उसे किताबें उधार दी और हर शाम पढ़ाई में मदद की। उन्होंने ही पहली बार उसे यह सपना दिखाया कि पढ़ाई करके वह डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बन सकता है। एक दिन सर ने कहा, केशव, तेरे भीतर आग है। अगर तू मेहनत करेगा तो तू अपने गांव का नाम रोशन करेगा। आदिवासी समाज में आज भी कई तरह की समस्याएं थीं, गरीबी, शराबखोरी और अशिक्षा। केशव कई बार देखता कि उसके दोस्त स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगते या शराब की लत में फंस जाते। उसे दुख होता, मगर वह जानता था कि बदलाव की शुरुआत उसे ही करनी होगी। वह रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था। परिवार के पास परीक्षा की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। केशव ने गांव में लकड़ी और शहद बेचकर पैसे जुटाए। उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रखे। आखिरकार उसने परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में उसने टॉप किया। यह सुनकर गांव में पहली बार किसी ने पटाखे जलाए। लोग कहते, हमारे गांव का बेटा इतना पढ़ा लिखा निकला। 10वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए उसे शहर जाना पड़ा। पहली बार उसने बिजली की रोशनी, बड़ी इमारतें और तेज रफ्तार गाड़ियां देखी। शहर में उसके लिए सब नया था। भाषा की दिक्कत, पहनावे का फर्क और पैसों की तंगी, सब कुछ। कई बार उसे शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी, पर उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां करने लगा, कभी बर्तन धोना, कभी चौकीदारी करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने कॉलेज में छात्रवृत्ति पाई। विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी। वह डॉक्टर बनना चाहता था ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। दिन रात पढ़ाई करके आखिरकार उसने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उस दिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे याद आया कि किस तरह वह जंगल की पगडंडी पर नंगे पांव स्कूल जाया करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डॉक्टर बन गया। उसने शहर में नौकरी करने की बजाय अपने गांव लौटना चुना। गांव के लोग पहले तो चकित रह गए। इतना बड़ा डॉक्टर बनकर भी तू वापस यहां क्यों आया? केशव मुस्कुराकर बोला, मैं यहीं का बेटा हूं। अगर मैं अपने लोगों की मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी इलाज के लिए आने लगे।
उसने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, शराबखोरी के खिलाफ अभियान चलाया और गांव में शिक्षा का महत्व समझाया। कुछ ही वर्षों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। लोग समझ गए कि जंगल केवल जीने का साधन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विकास का रास्ता भी हो सकता है। केशव की कहानी अब आसपास के इलाकों में मिसाल बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात और गरीबी किसी के सपनों को रोक नहीं सकते। केशव एक साधारण आदिवासी लड़का था, जिसने अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की आवाज है जो कठिन हालातों में भी सपने देखना नहीं छोड़ते।